नमस्कार, सक्सेस मीडिया न्यूज आज अपना स्टॉपेज लगा दी है प्रयागराज में। और जिस प्रकार से भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा हर एक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही थी कि भाजपा को हराएंगे, बसपा आएगी, या फिर यूं कहें कि समाजवादी पार्टी ने तो पूरी जोर लगा दी थी। और अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि अब तो वोटों की चोरी हो रही है और लोगों को यानी कि जनता को और उनके नेता विधायकों को चाहिए कि वो अपनी वोटों की रखवाली खुद करें। तो क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्योंकि हमने कई दफ़ा देखा भी एक मंत्री जी थे, उन्होंने तो अपनी बाकायदे खुली कार में लिए दूरबीन जो है निरीक्षण कर रहे थे। उनसे जब सक्सेस मीडिया न्यूज़ ने क्वेश्चन किया कि आज ये नेताजी आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। यहीं इसी कड़ी में भाजपा के जीत के खुशी में प्रयागराज के फलहारी आश्रम के संत महंतों ने भी जीत के जश्न मनाते हुए भंडारा किया, कीर्तन किया। और इसी कड़ी में मेरे साथ महाराज जी हैं और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज इनके अंदर कितनी खुशी है और किस प्रकार की खुशी है, कैसे बयां करते हैं। तो महाराज जी, सक्सेस मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम लवकुश दास है जी, और महाराज जी हैं, उनके हम शिष्य हैं जी। यही हमारा परिचय है। अच्छा, तो ये बताइए कि भाजपा की जीत से आप क्या उत्साहित हैं? जी, बहुत प्रसन्नता है इस बात की। और हम समझ रहे हैं इस समय सनातन धर्मियों के लिए इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात और क्या होगी। अच्छा, जब सक्सेस मीडिया न्यूज़ की हमारी टीम कई जगह गई, मतलब एक ही जगह नहीं, प्रयागराज गई, कौशाम्बी गई, चायल गई, आपका कुराओं गई, इधर चित्रकूट क्षेत्र में भी गई, तो कहीं ना कहीं साइकिल की रफ्तार बहुत तेज़ दिख रही थी। ये हुआ कि कमल मुरझा जाएगा, इस समय बुंदेलखंड की वैसे भी बंजर ज़मीन है, मुरझा जाएगा, बारिश पानी है नहीं। तो अब जब कमल खिला है तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि साइकिल का क्या हुआ? ऐसा है ना, ये लोगों को एक भ्रम मात्र था। हाँ। साइकिल तो बहुत पहले ही पंचर हो गई थी। अच्छा। क्योंकि इस समय तो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है ना। नहीं तो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन साइकिल अपनी रफ्तार पकड़ रखी थी। ओपी राजभर भी कह रहे थे कि जो है इस बार साइकिल रफ्तार पकड़ करके बुलडोजर के सामने आ गई। अच्छा। इसीलिए उसमें चिपट करके नष्ट हो गई। नहीं तो हमारी एक सक्सेस मीडिया न्यूज़ की जब ओपी राजभर से सवाल किया था कि राजभर जी इस बार अब क्या होगा, क्योंकि कमल भी खिल रहा है, हाथी दौड़ रहा है ना, तो साइकिल आपकी इस समय कहाँ रहेगी? उधर कांग्रेस का जो पंजे के निशान है, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारा ही है एकता का, तो वो भी जीतने की दावेदारी ठोक रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ, साइकिल का पंचर का हुई? ओपी राजभर तो स्टेपनी बने हुए थे। ऐसा है ना, इनके बोलने से, ये केवल मुंह से बोल रहे थे। राजभर कितने योग्य थे और उनकी लहर कितनी ज़्यादा थी, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने कल के चुनाव परिणाम में सबको बता दिया है। और योगी जी ने देश के विकास के लिए जितना कार्य किया है, आप सब देख रहे हैं, चाहे प्रयागराज हो, प्रयागराज क्षेत्र में ही देखिए, इलाहाबाद नाम था, जब नाम परिवर्तन हुआ तो लोग कहते थे नाम परिवर्तन तो कर रहे हैं, क्या यहाँ विकास भी होगा? और बहुत दिनों तक कई न्यूज मीडिया चैनल वाले जो कहीं ना कहीं देश का विकास नहीं चाहते थे, अर्बन नक्सलवाद जिन्हें कहते हैं, ये लोग लगातार यहाँ की उखड़ी हुई रोड दिखा रहे थे। लेकिन 2 वर्ष भी नहीं बीता और योगी जी ने जिस हिसाब से यहाँ कार्य किया कि जो यहाँ कुंभ त्यौहार के पहले उन्होंने पूरी तरह से रोड को अच्छी तरह व्यवस्थित बना दिया। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरी रोडें मेंटेन हो गई हैं, बन गई हैं, अब कहीं उखड़ी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बनाई गई थी, पुनः उखड़ गई, पुनः बन रही है, तो कार्य निरंतर चलता रहेगा। तो महाराज जी देखिए, मैं इस बात के आपके एग्री नहीं करता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि बनाई गई फिर उखड़ी गई। ये बताइए कि कोई भी रोड अगर बनती है तो साल भर चलना चाहिए। अभी आप जब प्रयागराज के आपके रामनगर चौराहा है जो नैनी में है, उधर से आप आइए तो कितना गंदगी भरी हुई रोड, टूटी हुई, वहीं पे भाजपा प्रभारी मंत्री जी का आवास है। ऐसे में वो रोड का कोई उद्धार नहीं हो पाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये विकास है? गिने चुने रोडों की बात नहीं करेंगे आप। आप तो मीडिया वाले हैं, पूरे प्रयागराज में घूमते होंगे। इलाहाबाद जैसे गलियों में हम लोग जब यहाँ से जाते थे, इलाहाबाद स्टेशन जाने के लिए कोई कहे तो डर लगता था। इतनी ज़्यादा सकरी रोड, जाने के लिए स्थान नहीं, इससे अच्छा तो पैदल चलना अच्छा लगता रहा। गाड़ी जाने तक की व्यवस्थाएं नहीं थी वहाँ, इतने ज़्यादा जाम रहता था। आज देखिए ओवरब्रिज बनाए गए, व्यवस्थाएं दी गई। हम ये नहीं कहते हमेशा कार्य होता है और कार्य बिगड़ता भी है, लेकिन आप स्वयं परिवर्तन देख रहे होंगे। पहले 2017 के पुराना देख लीजिए और 17 के बाद का प्रयागराज देख लीजिए, आपको खुद अंतर समझ में आएगा। नहीं तो अभी एक
ओपी राजभर ने नाम चलाया है जी। ललकुआ सांड, हाँ सुने थे? ललकुआ सांड एक बार जो उन्हें सबकी खेती चर जाता है वो आएगा नहीं, हमने उसको खेत दिया। और महाराज जी जो है वो घंटा बजाएंगे गोरखपुर में, तो अब घंटा कौन बजाएगा? ललकुआ सांड किसने किसको खेत दिया ये बताइए। यह इस समय ये तो केवल भ्रम मात्र था। हाँ ललकवा सांड केवल इन्हीं राजभर के परिवार वालों का ही चरा है, खेत और किसी का नहीं। खुद अपने बेटे की सीट नहीं बचा सके हो। और योगी जी तो देश के विकास के लिए निरंतर और सनातन धर्मियों के लिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबका विकास सिर्फ नारा ही नहीं है, कार्य भी है। बात के आपके एग्री नहीं करता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि बनाई गई फिर उखड़ी गई। ये बताइए कि कोई भी रोड अगर बनती है तो साल भर चलना चाहिए। अभी आप जब प्रयागराज के आपके रामनगर चौराहा है जो नैनी में है, उधर से आप आइए तो कितना गंदगी भरी हुई रोड टूटी हुई, वहीं पे भाजपा प्रभारी मंत्री जी का आवास है। ऐसे में वो रोड का कोई उद्धार नहीं हो पाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये विकास है? गिने चुने रोडों की बात नहीं करेंगे आप। हाँ। आप तो मीडिया वाले हैं, पूरे प्रयागराज में घूमते होंगे। इलाहाबाद जैसे गलियों में हम लोग जब यहाँ से जाते थे, इलाहाबाद स्टेशन जाने के लिए कोई कहे तो डर लगता था। इतनी ज़्यादा सकरी रोड, जाने के लिए स्थान नहीं। इससे अच्छा तो पैदल चलना अच्छा लगता रहा। गाड़ी जाने तक की व्यवस्था ही नहीं थी वहाँ, इतने ज़्यादा जाम रहता था। आज देखिए ओवरब्रिज बनाए गए, व्यवस्थाएँ दी गई। हम ये नहीं कहते हमेशा कार्य होता है और कार्य बिगड़ता भी है, लेकिन आप स्वयं परिवर्तन देख रहे होंगे। पहले 2017 के पुराना देख लीजिए और 17 के बाद का प्रयागराज देख लीजिए, आपको खुद अंतर समझ में आएगा। नहीं तो अभी एक ओपी राजभर ने नाम चलाया है ललकुआ सांड, हाँ सुने थे? ललकुआ सांड एक बार जो उन्हें सबकी खेती चर जाता है वो आएगा नहीं, हमने उसको खेत दिया। और महाराज जी जो है वो घंटा बजाएंगे गोरखपुर में, तो अब घंटा कौन बजाएगा? ललकुआ सांड किसने किसको खेत दिया ये बताइए। यह इस समय ये तो केवल भ्रम मात्र था। हाँ ललकवा सांड केवल इन्हीं राजभर के परिवार वालों का ही चरा है, खेत और किसी का नहीं। खुद अपने बेटे की सीट नहीं बचा सके हो। और योगी जी तो देश के विकास के लिए निरंतर और सनातन धर्मियों के लिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबका विकास सिर्फ नारा ही नहीं है, कार्य भी है। आज लोगों को राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी प्राप्त हो रहे हैं। मकान सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर मिल अच्छा, पाया। योगी जी ने संतों महंतों के लिए क्या किया है? सक्सेस मीडिया न्यूज़ को ये भी बता दीजिए। बिल्कुल। हाँ उन्होंने जब जब कुंभ मनाया गया था यहाँ पर, तो 13 अखाड़ों को उनको लिए भी बहुत उन्होंने मदद किया। और कुछ ऐसे जो प्रमुख स्थल थे, सभी स्थानों पर तो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। प्रमुख स्थलों के लिए कुछ उन्होंने उनको मरम्मत करने के लिए शुल्क की भी सुविधाएं की, और भी बहुत सारा उन्होंने सहयोग किया। बस यही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, राम मंदिर के लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है जी। और जो अभी 10 मार्च के पहले लोग कह रहे थे राम मंदिर बन गया और भाजपा आएगी नहीं, तो अब लोग कटोरा खरीद लें। तो उनका संकेत कटोरे का मतलब क्या था? कि उनको खुद कटोरा मिल गया है। वो बोलना भूल गए थे, उन्हें अपने लिए कटोरा चाहिए था, पर वो जनता की तरफ दिखा रहे थे। उन्हें अच्छा, मतलब कटोरा वो खुद ले लिए हैं जो पहले कटोरा चिल्ला रहे थे। चलिए ठीक है महाराज जी, आप सक्सेस मीडिया न्यूज़ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।